हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी इज अ मॉम। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। वो है होम रेमेडीज फॉर डायरिया और लूज मोशन इन बेबीज। बच्चों को तो कभी कभी लूज मोशंस हो ही जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और लूज मोशंस यूजुअली बच्चों के पेट के अंदर अगर बहुत सारा अनवांटेड वेस्ट सब है, उससे लूज मोशंस होने से अनवांटेड वेस्ट सब निकल जाता है या फिर कुछ बैड बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कि बच्चों को लूज मोशंस होने के रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन है बच्चों की लूज मोशन का रोटा वायरस। ये एक वायरस है जो बच्चों के पेट में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है और इस इन्फेक्शन से उनको लूज मोशंस होते हैं। आजकल मार्केट में रोटा वायरस का वैक्सीन भी आ गया है। अगर आपके बच्चे को रोटा वायरस का वैक्सीन नहीं पड़ा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए और उनको बोलिए कि आपके बच्चे को रोटा वायरस नहीं पड़ा है, और ये श्योर करवाइएगा कि बच्चे को रोटा वायरस पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। दूसरा रीजन लूज मोशंस होने का ये है कि अगर आपने अपने बच्चे के डाइट में कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ नया खाना खिलाया है उसको, तो उससे भी काफी बार लूज मोशंस हो जाते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, अगर आपने कुछ नया खाया है या फिर कुछ स्पाइसी खाया है, कुछ ज्यादा ऑयली खाया है, उससे भी काफी बार बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ये काफी कॉमन है। थर्ड रीजन है कि अगर आप अपने बच्चे को कोई एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उससे भी काफी बार पॉटी होता है। या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उससे भी बच्चों को पॉटी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से आपका एंटीबायोटिक्स बेबी को जाता है, तो इसलिए बेबी को भी लूज मोशंस हो जाते हैं। एक और रीजन ये है बच्चों की लूज मोशंस का कि अगर उनका नया दांत आ रहा है, अगर वो टीथनिंग कर रहे हैं, तो उससे भी लूज मोशंस होता है, क्योंकि टीथनिंग टाइम बच्चों के गम्स में थोड़ा इरिटेशन होता है, तो वो कुछ भी लेके मुंह में देने लगते हैं, चबाने लगते हैं, तो उससे पॉटी होता है। या फिर बच्चे अगर क्रॉल कर रहे हैं और क्रॉल जमीन पे कर रहे हैं, उनके हाथ गंदे हैं, वो हाथ मुंह में देते हैं, तो उससे भी बच्चों को पॉटी होता है। और अगर आप कुछ नया टाइप का खाना ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि पीनट्स हुआ, मिल्क, किसी किसी बच्चों को पीनट्स, मिल्क, ये सबसे एलर्जी होता है। अगर एलर्जी है बच्चों को तो भी बच्चों में लूज मोशंस होता है। तो हमको सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों बच्चे को पॉटी हो रहा है, क्या खाया था उसने जो पॉटी हुआ। ये अगर आप नोट डाउन करेंगे कि बच्चा क्या खाया, क्यों पॉटी हुआ, तो इससे आप अगली बार आपके बच्चे को पॉटी नहीं होगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कब क्या मुंह में देता है, क्या खाना खाता है, क्या नया चीज से उसको क्या रिएक्शन होता है उसकी बॉडी पे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये तो रहे कुछ कॉमन रीजंस जिससे बच्चों को लूज मोशंस होते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को 8 से 9 बार पॉटी हो चुका है तो जरूर आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों को जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन का साइन, पहला डिहाइड्रेशन का साइन बच्चों में है कि अगर बच्चे रो रहे हैं और उनके आंख से आंसू नहीं आ रहा है, ये एक डिहाइड्रेशन का साइन है। और बच्चे पॉटी करते हैं लेकिन सुसु नहीं करते हैं, टॉयलेट नहीं करते हैं, तो ये भी एक डिहाइड्रेशन का साइन है। और बच्चों का ये वाला हेड के ये वाले पोर्शन सॉफ्ट हो जाता है और श्रंक कर जाता है। ये ये तो रहा कुछ कॉमन रीजंस जिसकी वजह से बच्चों को लूज मोशंस होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को 8 से 9 बार लूज मोशंस हो गया है तो आप उसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चों का बॉडी जो है बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और कुछ कॉमन साइंस मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है। अगर आपको लगता है कि उससे 8 से 9 बार पॉटी नहीं हुआ है बट फिर भी वो डिहाइड्रेटेड है, तो ये इस साइन से आपको पता चलेगा। पहला साइन जो है, बच्चे का पॉटी होगा लेकिन सुसु नहीं होगा, टॉयलेट नहीं होगा बच्चे का, तो ये पहला साइन है डिहाइड्रेशन का। आप कभी भी डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, अगर लूज मोशन हो रहा है आपके बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो पहले पूछेंगे कि आपके बच्चे को टॉयलेट कितना बार हुआ है, तो ये पहला साइन है डिहाइड्रेशन का। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे को टॉयलेट हो रहा है कि नहीं। और दूसरा डिहाइड्रेशन का साइन ये है कि बच्चे रोएंगे लेकिन उनके आंख में आंसू नहीं आएगा, ये डिहाइड्रेशन का दूसरा साइन है।
तीसरा साइन है बच्चों का ये वाला हेड का ये पोर्शन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और श्रंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये तीसरा साइन है डिहाइड्रेशन का। और फोर्थ साइन है अगर आप अपने बच्चे को ऐसे पिंच करते हैं तो उसकी स्किन ऐसे बैक टू नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे पिंच किया हुआ ही रह जाएगा। उस स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आपके बच्चे में ये डिहाइड्रेशन की कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज डॉक्टर के पास उसको जरूर लेके जाएं और डॉक्टर को रीजन बताएं कि आप मतलब कितना बार पॉटी हुआ, एक्यूरेट बताएं कि क्या खिलाने से पॉटी हुआ है, जिससे डॉक्टर को अंदाजा लग सके कि ये किसी फूड का एलर्जी है या। तो आज मैं जो आप लोग को होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ ये एक्चुअल में बच्चे का डाइट है जो आपको फॉलो करने हैं। इससे बच्चे का पॉटी टाइट होता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूरा पॉटी बंद करने के लिए दवाई कभी नहीं देते हैं। वो लोग इधर बच्चे को सलाइन लगाते हैं, वेन जो कि उनका बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो सलाइन लगा के उनको हाइड्रेटेड करते हैं, या जो उनके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो चले गए हैं वो देते हैं दवाई के तौर पे। और ये जो मैं डाइट आपको बताऊंगी इससे बच्चे का पॉटी टाइट होगा, एकदम रुक नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे के पेट में अगर गंदा है वो सब निकल जाना अच्छा होता है। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि पेट में अगर कचरा है वो सब निकल जाए और बच्चे धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको होम रेमेडी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला होम रेमेडी है ORS पानी, ORS वाटर। तो ORS वाटर आपको, ORS का पैकेट जो है वो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में इजीली मिल जाएगा। बच्चों के लिए डिफरेंट आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पानी उबाल के फिर उसको ठंडा करके ORS का पैकेट उसमें डालना है और ये आपको अपने बच्चे को रेगुलर इंटरवल्स में देना है। इससे आपके बच्चे का पॉटी भी रुकेगा और इससे बच्चे का जो डिहाइड्रेटेड हो गया है पॉटी कर करके तो वो डिहाइड्रेशन भी ठीक होगा। दूसरा रेमेडी ये है कि अगर आप अपने बच्चे को चावल का पानी भी देते हैं तो वो भी बच्चे का पॉटी रोकने में हेल्प करेगा। चावल आप जो बॉईल करते हैं चावल, फिर चावल बॉईल करने के बाद हम लोग एक्सेस वाटर उसका ड्रेन कर देते हैं, तो वो पानी आप बिना फेंके 1 ग्लास एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक देके उसको अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में पिलाते हैं तो वो बॉडी को ताकत भी देता है और वो मतलब अपने बच्चे को हाइड्रेटेड भी रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूज मोशन होने से बच्चों का बॉडी ना कि डिहाइड्रेटेड होता है, उनके बॉडी से बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी लॉस होता है। तो आप वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मेकअप करें, उसके लिए आपको बच्चे को बनानास देना पड़ेगा। बनानास में बहुत मतलब बनानास रिच इन पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, B6, आयरन। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके बच्चे का लॉस हुआ है ये बनाना से फिल होगा। तो आप बनाना जरूर ऐड करें उनके डाइट में। अगर आप राइप बनानास नहीं दे रहे हैं तो अगर रॉ बनानास आप देना चाहते हैं तो उसको राइस में आप रॉ बनानास बॉईल कर दीजिए। राइस को भी थोड़ा नरम ये कीजिएगा जैसे कि बच्चा इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। तो रॉ बनानास भी बच्चा का पॉटी रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मैंने खुद अपने बच्चे पे ट्राई किया है। तो फोर्थ होम रेमेडी है कोकोनट वाटर। आपके लिए एक मिरेकल का काम करेगा आपके बच्चे के लिए। अगर आप अपने बच्चे को एक कोकोनट का वाटर देते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली आप कोकोनट वाटर पिलाते हैं, उससे क्या होता है ना, बच्चा का पेट ठंडा होता है और उसका लूज मोशंस भी बंद होता है। तो ये आप जरूर ट्राई करें। So the fifth home remedy to cure loose motion and diarrhea in your baby is कर्ड या छाछ। जैसे हम कर्ड बोलते हैं कि कर्ड एक गट फ्रेंडली फूड है, तो उसको वो खाने से हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। तो वो हम लोग का लूज मोशन के टाइम भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी गुड बैक्टीरियाज होते हैं और टेस्ट में भी अच्छा होता है, तो बच्चे उसको इजीली खा लेते हैं। तो आप ये बच्चों को ज़रूर दीजिए। छाछ या दही, थोड़ा सा हल्का नमक डाल के दही या छाछ, या उसका लस्सी भी बना सकते हैं आप दही से। वो लस्सी भी आप बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा नमक डाल के अपने बच्चे को दीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए।
तो सिक्स्थ होम रेमेडी फॉर लूज मोशन या डायरिया ये है पफ्ड राइस। पफ्ड राइस आपको इजीली कोई भी ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाएगा आपको। तो पफ्ड राइस को आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर पफ्ड राइस लीजिए और उसको एक छोटे से ग्लास पानी में पफ्ड राइस को सोक कर लीजिए 15 to 20 मिनट्स और उस पानी को ड्रेन कर दीजिएगा। और आप चाहें तो वो पानी को बॉईल भी कर सकते हैं, थोड़ा गर्म करके अपने बच्चे को भी पिला सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही पिला सकते हैं। तो ये पानी भी आपका बच्चे का पॉटी टाइट होने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को स्टार्च रिच फूड ही खिलाएं, उसके डाइट में स्टार्च रिच फूड ही ऐड करें, जैसे कि आलू हुआ, रॉ बनाना, तो राइस, ये सब स्टार्च रिच फूड है। तो अगर आप राइस को थोड़ा नरम करके बनाते हैं और उसमें एक रॉ केला आधा थोड़ा डाल देते हैं, आधा आलू डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक थोड़ा देके, अगर आप दाल देना चाहते हैं तो सिर्फ दाल का पानी ही दीजिएगा, दाल को थोड़ा पानी पानी बनाइएगा और वो दाल का पानी ही ऐड कीजिएगा। क्योंकि कोई भी अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर का चीज आप खिलाते हैं तो फिर से बच्चे को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो हमको ऐसा कोई भी चीज ऐड नहीं करना है बच्चे के डाइट में जिससे फिर से उसका लूज मोशन ट्रिगर हो। तो ये डाइट स्टार्च रिच फूड ही खिलाए अपने बच्चे को, कुछ दिन तक यही डाइट में उनका रखें, तो इससे पॉटी भी टाइट होगा। और होम रेमेडी ये है कि अगर आप पोमोग्रेनेट जूस अपने बच्चे को पिलाते हैं तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपके घर में जायफल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसको हम नटमेग बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर आपके घर में नहीं है तो आप यूजुअली कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आपको इजीली ये मिल जाएगा जायफल। तो जायफल को आपको हल्का सा क्रश करके उसका जो पाउडर होता है 1 स्पून पानी में उसको थोड़ा मिक्स करके अपने बच्चे को पिलाइए, इससे भी लूज मोशन में काफी आराम मिलता है बच्चे को। अगर आप अपने बच्चे को एप्पल देना चाहते हैं तो उसको एप्पल को थोड़ा कट करके स्टीम करके थोड़ा उसको फिर उसका स्किन उतार के अच्छे से मैश करके एप्पल दीजिए, ताकि वो बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से इतना थोड़ा वीक होता है। तो ऐसा ही खाना दीजिए जो वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। और बच्चों को उस टाइम दूध बिल्कुल मत दीजिएगा या गाढ़ा का दाल मत दीजिएगा ज्यादा। और जो स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड है, चिप्स वगैरह, ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और जो कोई भी चीज जो बच्चों का लूज मोशन को ट्रिगर करे, ऐसा कोई भी चीज उनके डाइट में बिल्कुल ऐड ना करें। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं अपने बच्चे को तो ब्रेस्ट फीड बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक मैजिक है, मैजिक की तरह काम करता है। ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा दुनिया में और कोई भी चीज है बच्चों के लिए। तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चों को जाते हैं और उनका तबीयत बहुत जल्दी रिकवर होता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क रेगुलरली पिलाते हैं तो उनको हो सकता है कि हॉस्पिटल लेके भी जाना ना पड़े। बट अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हैं, तो आप डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। एक और बात है कि बच्चे यूजुअली खाना नहीं खोजते हैं लूज मोशंस होते टाइम, तो आप ट्राई करें, थोड़ा गैप उनका थोड़ा लार्ज करके ट्राई करें, क्योंकि उस टाइम भूख नहीं लगता है। तो अगर जिस टाइम बच्चे को भूख लगेगा उस टाइम आप खाना देने का ट्राई करें, वो जरूर खा लेंगे। तो आज मैंने जो भी इस वीडियो में शेयर किया है आप लोगों से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा भी एक 2 years ओल्ड बेबी है, तो उसका जब लूज मोशंस हुआ था तो मैंने ये सब ट्राई किया था, तो ये सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी भी होता है, तो ये ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कोई भी एलर्जी का सिम्टम्स है आपके बच्चे में तो डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बच्चों को लेके थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और कुछ होम रेमेडीज़ पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।